आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा, आज हम इंग्लिश का LND का लेसन एक्शन वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब ये है कि ये वो वर्ड हैं, वो लफ्ज़ हैं जो किसी अमल को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि उठना, बैठना, खाना, सोना, पीना, चलना। ये सारे हमारे क्या हैं? अमाल हैं। तो इन अमाल के लिए जो इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं जी एक्शन वर्ड। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है। इस एक्शन को देखते हैं और इस एक्शन के बाद नीचे हमारे पास ये कुछ जवाबात दिए गए हैं। इन जवाबात में से जो हमारा दुरुस्त जवाब होगा उसका हमने जवाब देना है और इस करेक्ट एक्शन वर्ड के मुताबिक हमने ये वाला जुमला, इसके अंदर जो ये ब्लैंक स्पेस है, ये जो खाली जगह है, इसको हम पुर करेंगे। ठीक है, खाली जगह को पुर करने को हम बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, किसी चीज़ को खाली जगह को पुर करने को बोलते हैं जी फिल। क्या? फिल। तो फिल ब्लैंक हमारे पास होती है खाली जगह, तो फिल इन दी ब्लैंक्स जहाँ पर होगा वर्ड तो इसका मतलब होगा आप लोगों ने खाली जगह पुर करनी होगी। क्या करना होगा? खाली जगह आप लोगों ने बेटे पुर करनी होगी। और जब आप पुर कर लेंगे तो वो हमने जो ब्लैंक्स थी उनको हमने फिल कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं बेटे, अब हमारे पास सेंटेंस है, इस सेंटेंस को स्टडी करते हैं, देखते हैं जी क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय। बॉय बोलते हैं लड़के को। किसको? लड़के को। ये तस्वीर में जो एक्शन वर्ड हो रहा है यहाँ आपको एक लड़का नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस लड़के के मुतल्लिक कह रहा है द बॉय इज। जो लड़का है वो है, क्या कर रहा है जी? पहला लिखा हुआ है जी आर ई ए डी रीड। ING इंग रीडिंग। अब तस्वीर में देखें, क्या बच्चा रीडिंग कर रहा है यानी पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा। तो इसका मतलब इसका जवाब रीडिंग नहीं है, इसका जवाब रीडिंग नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जी आगे है S L डबल E। डबल ई का मतलब ये होता है कि हमने ई को 2 दफा पढ़ना है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पढ़ें ई तो ई को पढ़ने के बजाय हम पढ़ते हैं डबल ई। ओके, तो बेटे हम इसको ना SL के बाद ई ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे डबल ई यानी 2 दफा। अगर 3 दफा होगा तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल का मतलब होता है 3 दफा। ठीक है, तो डबल ई हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि 2 दफा ई है। ठीक है, तो SL डबल ई पी स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, सो जाना। तो सो जाना को हम बोलते हैं स्लीप। ठीक है, स्लिप नहीं, स्लिप का मतलब होता है फिसलना। जैसे बारिश वगैरह में हम स्लिप होते हैं। स्लीप का मतलब होता है कोई सो जाता है, जैसे हम सो जाते हैं, नींद करना। ठीक है, सो जाना, तो इसको हम बोलते हैं स्लीप। ING आगे लिखा हुआ तो ING को हम पढ़ते हैं इंग। स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब सो रहा है। ठीक है, सो रहा हम स्लीपिंग को बोलेंगे। तो अब देखें तस्वीर के अंदर, तो ये बच्चा सो नहीं रहा, बॉय जो है वो तस्वीर में बेटे सो रहा है। तो इसकी जो हमारी खाली जगह होगी, जो हमने यहाँ पर हमारे पास ये ब्लैंक है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पर हमने वर्ड स्लीपिंग लगाना है। स्लीपिंग क्या लगाना है? तो ये जो हमारे पास सेंटेंस बनेगा, ये बनेगा द बॉय इज स्लीपिंग। द बॉय इज, हाँ जी, लड़का सो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे फिर ये वाला रीडिंग लिखा हुआ है, ये भी हमारा गलत है क्योंकि हम इसको ना इसके अंदर पहले कर चुके हैं, ये भी गलत है। उसके बाद ये वाला भी गलत है। हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है स्लीपिंग। तो अब हम क्या करते हैं,
स्लीपिंग के ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्शन वर्ड। एक्शन अमली जो हमारे पास अल्फाज हैं उनको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर आपने तस्वीर में देखना है कि एक्शन कौन सा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे ये हमारे पास आंसर हैं, इनको भी हम देखेंगे। इनमें से जो दुरुस्त हमारा आंसर होगा वो हम उसके ऊपर हम हाथ लगाएंगे या उसको सर्कल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम जरा देखते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस हमारे पास है एन ए एस अनस, ठीक है। हमारे पास अनस एक लड़के का नाम है, ठीक है। अनस के बाद हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, यानी खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। हमने इसको करना है फिल। क्या करना है? फिल। किसकी मदद से? एक्शन वर्ड की मदद से। किसकी मदद से? एक्शन वर्ड। हाँ जी, हम ये वाले जो एक्शन वर्ड है, यानी हम देखेंगे इधर क्या हो रहा है इस पिक्चर के अंदर, इसको हम देखेंगे और इससे मुतल्लिका हमारे पास जो नीचे एक्शन वर्ड है उसको हम यहाँ पर खाली जगह में फिल करेंगे। अब दरवाज़ा खोला जा रहा है तो दरवाज़ा खोलने को हम बोलते हैं जी ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओ ओ पी ई एन ई डी, ओपन्ड। ओपन्ड का मतलब है खोला, ठीक है। अच्छा जी, अब दरवाज़ा ये खोला जा रहा है ना, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लैंक स्पेस में ओपन्ड। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा उसको ज़रा देखते हैं। अनस ओपन्ड द डोर। डोर हम बोलते हैं दरवाजे को। किसको? ओपन्ड द डोर का मतलब है दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा ओपन्ड द डोर, दरवाज़ा खोला। किसने? अनस ने। किसने? अनस ने दरवाज़ा खोला। ठीक हो गया। तो हम बेटे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर ये जो ब्लैंक है यहाँ पर हम ये वाला ओपन लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं बाकी दो जो जवाब हैं उनका क्या मतलब है, वो गलत क्यों हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है जी एस एच ओ यू टी शाउट। ठीक है, एस एच ओ यू टी ई डी शाउटेड। शाउटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोर जोर से पुकारना। जोर जोर से पुकारना। अब दरवाजे को हम जोर जोर से पुकार तो नहीं सकते ना, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारा जवाब जो शाउटेड है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू ए टी ई आर ई डी वाटर्ड। वाटर्ड, अच्छा वाटर्ड का क्या मतलब है? इसको देखो, वाटर्ड का मतलब ये है कि हमने किसी चीज को पानी लगा दिया है। हमने किसी चीज को पानी लगा दिया। जैसे पौधे को पानी लगाते हैं हम बोलते हैं वाटर दी प्लांट। वाटर दी प्लांट, ठीक हो गया। प्लांट हम पौधे को बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम दरवाजे को पानी तो नहीं लगा रहे, या अनस जो है दरवाजे को पानी तो नहीं लगा रहा ना, नहीं। तो इसलिए ये वाटर्ड भी हमारा क्या है? गलत है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अनस अनस ओपन्ड द डोर। अनस ने दरवाजा खोला। अच्छा बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, ये उस ओपन्ड के ऊपर हम हाथ लगाएंगे। ये हमारा आंसर जो है ओके हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो एक्शन वर्ड है उसको ज़रा देखते हैं। ये वाला
अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये हमारे पास पिक्चर है, तो पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है? पौधे लगाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है? पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पौधा लगाने को हम बोलते हैं जी प्लांटिंग। प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटेंट नहीं, प्लांटिंग, ING से। ठीक है, तो प्लांटिंग का क्या मतलब है? पौधे लगाना। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है क्या बनता है जी। पहला हमारे पास जो एक्शन वर्ड है वो है जी ट्रिमिंग। क्या है? ट्रिमिंग। पढ़ें, TRIMING। ट्रिमिंग। अच्छा, ट्रिमिंग का मतलब होता है जैसे हम पौधे को थोड़ा थोड़ा ना ऊपर से पत्ते तराश लेते हैं, यानी जैसे जो हमारे ना पौधे के जो छोटी छोटी शाख होती हैं बाहर निकली होती है ना, हम ऐसे ऐसे उनको काट लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिमिंग, यानी किसी चीज को तराशना, किसी चीज को तराशना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तस्वीर के अंदर ये पौधे को तराश नहीं रहे। ठीक है, तो ट्रिमिंग हमारा नहीं आएगा, ट्रिमिंग नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट जो हमारे पास एक्शन वर्ड है वो है जी क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग, CLIMB, क्लाइम, ING, इंग, क्लाइंबिंग। अच्छा, यहाँ पर बेटे M के बाद B जो है ना ये साकिन है। ठीक है, ये लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। तो क्लाइंबिंग का मतलब है ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, जैसे हम सीढ़ी वगैरह पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये पौधे के ऊपर चढ़ तो नहीं रहे, तस्वीर के अंदर पौधे के ऊपर नहीं चढ़ रहे, लिहाजा हमारा क्लाइंबिंग ठीक नहीं है। उसके बाद हमारा है जी PLANT, प्लांट, ING, इंग, प्लांटिंग। प्लांटिंग का मतलब है पौधे लगाना। क्या करना? पौधे लगाना। तो अब ये पौधे लगाए जा रहे हैं, तो हमारा इसका आंसर बनता है प्लांटिंग। क्या बनता है? प्लांटिंग। ये तीसरे वाला हमारा जवाब। ठीक है, अब इस जवाब को हमने यहाँ पर खाली जगह के अंदर लिखना है, खाली जगह के अंदर लिखना है। ठीक है, हमने क्या करना है? फिल करना है किसको? दी ब्लैंक्स, खाली जगह को। खाली जगह को हमने क्या करना है? फिल करना है। तो अब हम यहाँ पर जब प्लांटिंग लिखेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। दे हम ना ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने आप को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर। जैसे ना मिसाल के तौर पे हम बैठे होते हैं ना, तो हमारे थोड़ा ना फासले पर कुछ लोग बैठे होंगे, तो हम कहेंगे वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, तो उनके लिए हम वर्ड दे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? यानी ज्यादा लोग होंगे, जम्मा की तादाद में होंगे, और हम अपने अलावा जो लोग बैठे होंगे वो दे होंगे। अगर हम खुद को शामिल कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे हम, तो फिर हम वही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठीक है, तो ये बेटे हमारा प्रोनाउन होता है दे। ठीक है, अच्छा, दे आर, वो हैं, वो क्या हैं जी? प्लांटिंग, पौधे लगा रहे, वो पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, दे आर प्लांटिंग, पढ़ो, दे आर प्लांटिंग, वो पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लांटिंग के ऊपर हाथ लगाएंगे, ये हमारा जवाब ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्शन वर्ड है उसको देखें, तो ये क्या कर रहा है बंदा? ये क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अच्छा, दौड़ने की जो इंग्लिश है वो होती है रनिंग। क्या होती है? रनिंग। यहाँ पर देखें हमारे पास ये टेबल RUNNING
N G रनिंग। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, यानी कोई दौड़ रहा होता है जब, तो हम कहते हैं जी रनिंग। रनिंग हो रही है यानी लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो तो रनिंग होगा। अब बाकी देखते हैं इसका क्या मतलब है। S I N G सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना गाना। ठीक है, गाना गाने को इंग्लिश में बोलते हैं जी सिंग। ठीक है, I N G इंग सिंगिंग। सिंगिंग, अब ये हमारे पास एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो सिंगिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना। जैसे अब कोई गाना गा रहा होता है तो वो सिंगिंग कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, सिंगिंग। ठीक है, तो अब लड़का सिंगिंग तो नहीं कर रहा। अब दौड़ने को हम सिंगिंग तो नहीं बोलेंगे ना, या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ जी, उस वक्त बोलेंगे जब हम जो है ना हमारे ख्वाब कहीं और होंगे, सबक कहीं और देख रहे होंगे हम अपनी आंखों से, यानी हमारी आंखों और हमारे दिमाग का कनेक्शन कहीं आपस में ना मिल रहा हो, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी हम अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं बैठे होंगे, हम तवज्जो के साथ नहीं बैठे होंगे, तो फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बेटे इसका जो दुरुस्त जवाब है वो रनिंग है। हम वैसे देख रहे थे कि सिंगिंग होता क्या है। ठीक है, अच्छा, सिंगिंग अब क्या होता है, गाना गाना। ठीक है, या गीत गाना। ठीक है, उसके बाद आगे है जी T A L K I N G टॉकिंग। अच्छा, यहाँ पर एल साकिन है, के से पहले एल आता है, हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक है, तो टॉकिंग का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, गुफ्तगू करना। ठीक है, जैसे हम फोन पर लगे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, टॉकिंग। क्या होता है, टॉकिंग। हाँ जी, टॉकिंग का क्या मतलब होता है, बात करना, आपस में बातचीत करना, आपस में बातचीत करना। ठीक है, यानी अब ना टीचर क्लास पढ़ा रहा है और बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो टॉकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टॉकिंग। ठीक है, तो अब हम ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हामिद इज रनिंग, क्योंकि हमारा दोस्त जवाब रनिंग आएगा और इस रनिंग को हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इसको देखते हैं। हामिद इज रनिंग। हामिद दौड़ रहा है। हामिद दौड़ रहा है। ठीक है बेटे, अच्छा, इससे नेक्स्ट हम इसकी रनिंग के ऊपर हाथ लगाएंगे, ये ग्रीन हो गया। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एक्शन वर्ड है जी F A W A D फवाद। आगे ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, उसके आगे लिखा हुआ है E A R L Y अर्ली I N T H E D M O R N I N G मॉर्निंग। अच्छा, फवाद क्या है, लड़के का नाम है। ठीक है, उसके बाद अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी। इन द मॉर्निंग, सुबह को, सुबह को। ठीक है, इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह में, लेकिन हम सुबह को बोलेंगे। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे। अच्छा, वो कहता है जी फवाद सुबह सवेरे। अब देखते हैं इसमें क्या आता है, एक्शन वर्ड देखते हैं। पहला एक्शन वर्ड है W A K E S वेक्स U P
अप। अच्छा, वेक्स अप का मतलब होता है उठना, जागना। ठीक है, यानी सोते हुए उठना, ये नीचे बैठे हुए उठना नहीं, इसको स्टैंड बोलते हैं। ठीक है तो जो हमारे पास क्या होगा, सोते हुए जागेगा, या सोते हुए हम जैसे आम जुबान में कहते हैं जी उठ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेक्स अप। क्या बोलेंगे? तो अब यहाँ पर अगर हम पिक्चर के अंदर देखें तो जो हमारे पास फवाद है वो भी वेक्स अप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्स अप करेक्ट जवाब है। तो ये हमारे पास सेंटेंस बनेगा, फवाद वेक्स अप। फवाद फवाद जल्दी उठता है। कब? कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास एक्शन वर्ड है, हम जरा उनके मीनिंग देख लेते हैं। आगे है जी, W R I T E, राइट। W R I T E, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे हम कॉपी पर लिखते हैं। आप पूछते हैं सर जी रिटन वर्क करना है या क्लास वर्क? ठीक है, तो अब रिटन वर्क जो होता है, जो राइट करना होता है, जो काम लिखना होता है, उसको हम बोलते हैं जी राइट। ठीक है, अब फवाद जल्दी जल्दी उठ रहा है, तो हम इसको ये तो नहीं कहेंगे भाई राइट कर रहा है। ठीक है, सुबह उठना को हम राइट तो नहीं बोलते ना, हैं? या बोलते हैं? नहीं बोलते। उसके बाद आ गया जी, R E A D S, रीड्स। अच्छा, रीड्स का मतलब होता है पढ़ता है। क्या? तो अब देखें, इसके हाथ में ना कोई किताब है ना कुछ, ये तो उठ रहा है। तो जो उठ रहा है, वेक्स अप कर रहा है, तो हम उसको क्या करें, बोलेंगे वो रीड कर रहा है? नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा जो इसके अंदर राइट है और जो रीड है, ये हमारा गलत जवाब है। दुरुस्त जवाब हमारा वेक्स अप है। ठीक है, तो ये वेक्स अप हमारा इधर आएगा। अब हमने इसका जवाब देने के लिए वेक्स अप के ऊपर हाथ लगाना है। ठीक है, तो ये हमने हाथ लगा दिया। तो आज का हमारा इतना ही सबक है। हम ऐसे 5-5, 6-6 डेली एक्शन वर्ड करते जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी ये जो और टेस्ट की जो तैयारी है ये मुकम्मल हो जाएगी। ओके, अब आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है। जहाँ से आप लोगों को बेटे समझ नहीं आती वहाँ पर आप इसको रोक दें, उसको आप ज़रा अच्छे तरीके से देखें, उसके बाद फिर इसको दोबारा चलाएं और सुनें। ठीक है, ठीक है, आप बैठ के ना इसको तैयार करें।